गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू केरलम से वापस लौटने के बाद मंत्रिमंडल की बैठक भी करेंगे। ये आज की बड़ी खबर है। मंत्रिमंडल की बैठक जो है वो सरकार ने बुला ली है और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कैबिनेट बुलाने के लिए आज जो है वो निर्देश दिए हैं। इसके बाद एक पत्र भी सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। हालांकि कैबिनेट की बैठक जो है वो आदर्श चुनाव आचार संहिता के बीच में हो रही है और पहली बार इस तरह का व्यवस्था परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि यहां पर जहां चुनावी माहौल है, चुनावी प्रक्रिया जो है वो यहां पर चल रही है और इस चुनावों के बीच में जो है वो कैबिनेट की बैठक बुला ली गई है। हालांकि इस कैबिनेट की बैठक में जनता से जुड़े हुए सीधे जो जनता के हित के मामले हैं उनको जो है वो नहीं लाया जाएगा। रूटीन के मैटर जो है वो कैबिनेट की बैठक में होंगे। किसी तरह की जो आचार संहिता का उल्लंघन हो, इस तरह का इफेक्ट जो है वो ना पड़े, ऐसे मुद्दों को जो है वो कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। लेकिन विभागों से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट हैं उन मामलों को जो है इस बैठक में एजेंडा में जो है वो शामिल किया जाएगा। वोटर्स को प्रभावित करने वाले कोई भी फैसले जो है वो सरकार अपनी इस कैबिनेट की बैठक में नहीं लेगी। लेकिन ये पहली बार व्यवस्था परिवर्तन के दौर में हो रहा है कि आचार संहिता के बीच में कैबिनेट होगी। आपको बता दें कल शहरी निकायों के चुनाव होने हैं। इसके बाद 26 मई को, 28 मई को और 30 मई को 3 चरणों में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने हैं और 31 मई तक हिमाचल प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। लेकिन 22 तारीख को मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक बुला दी है। उन प्रोजेक्टों को जिन पर लंबे समय से प्रक्रिया चल रही है लेकिन सरकार जो है वो कोई फैसला ऐसे परियोजनाओं पर नहीं ले पाई है, उनके लिए कैबिनेट की 22 तारीख को होने वाली बैठक में फैसले लिए जाएंगे। तो 22 तारीख को सुबह 11 बजे सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होगी। केरलम जाने से पहले मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए थे ताकि समय पर मंत्रिमंडल की बैठक के लिए एजेंडा जो है वो समय पर पहुंच जाए सामान्य प्रशासन विभाग के पास। तो ये एजेंडा जो है वो पहुंचना शुरू हो जाएगा और अधिकारी भी अपनी तैयारी कर लेंगे। तब तक मुख्यमंत्री अपने केरलम दौरे से जो है वो वापस भी लौट आएंगे। मंगलवार को उनका आने का कार्यक्रम यहां पर बताया जा रहा है। कल से हिमाचल प्रदेश में शहरी निकाय चुनावों का जो है दौर शुरू होने वाला है, जिससे पहले राज्यपाल जो है प्रदेश के कविंद्र गुप्ता, उन्होंने प्रदेश के मतदाताओं से एक बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पूर्व संध्या पर राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने राज्य भर के सभी पात्र मतदाताओं से कल होने वाले शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की है। अपने जन संदेश में राज्यपाल ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव केवल एक नागरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये जीवंत, सुशासित और समृद्ध शहरों की नींव है। वहीं राज्यपाल ने पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से भी विशेष अपील की और युवाओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उत्साहपूर्वक भाग लेने का आग्रह किया है। प्रदेश में 4 नगर निगमों समेत 51 शहरी निकायों में कल मतदान होगा। नगर निगमों के नतीजे 31 मई को आएंगे, जबकि शेष नगर निकायों के चुनावी नतीजे कल शाम को ही सामने आ जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग ने 560 मतदान केंद्र जो है वो इन शहरी क्षेत्रों में स्थापित कर दिए हैं और जहां पर पोलिंग पार्टियां भी शनिवार को देर शाम तक जो है वो पहुंच गई हैं। इन्होंने मतदान केंद्रों को तैयार कर लिया है। कल सुबह 7 बजे से वोटिंग का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा और शाम 3 बजे तक वोटिंग का दौर चलता रहेगा। 3 बजे जो आखिरी मतदाता मतदान केंद्र के बाहर कतार में खड़ा होगा उसे पर्ची दे दी जाएगी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा, क्योंकि इसके बाद पहुंचने वालों का फिर वोट डालने का अधिकार जो है वो छिन जाएगा। वो कोई भी वोट नहीं डाल सकेंगे अगर 3 बजे के बाद इस कतार में खड़े होते हैं। तो राज्य चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया है कि 3 बजने को 1 मिनट पहले जो है वो रिटर्निंग अधिकारी बाहर आएंगे कैंपस में और वहां पर जो कतार लगी होगी जहां मतदाता खड़े होंगे उसमें आखिरी मतदाता को जो है वो पर्ची देना शुरू करेंगे और उससे पहले एक एक करके जो है वो नंबर वाइज पर्चियां उनको देंगे। इसके बाद अगर कोई आता है तो वो वोट नहीं डाल पाएगा और चुनावी नतीजे भी शाम को ही आ जाएंगे शहरी निकायों में और नगर निगम में 31 मई को इनका रिजल्ट जो है वो घोषित किया जाएगा। तो शहरी निकायों में 3,60,859 कुल मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल जो है वो इस शहरी निकाय चुनाव में करने वाले हैं।